राजस्थान में सरकार को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी है। 2008 की तर्ज पर एक बार फिर प्रदेश के दो नेताओं का दिल्ली दौरा देखने को मिला। सीएम अशोक गहलोत के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी शुक्रवार को कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से 10 जनपथ में मुलाकात की। राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से चल रहे राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। गहलोत और पायलट के बीच सुलह समझौता में किसी तरह की देरी नहीं करना चाहता है। सीएम अशोक गहलोत ने 2 दिन दिल्ली में रहकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। गुरुवार को सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा, मैंने मंत्रिमंडल विस्तार पर अपना पक्ष रख दिया है। आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीतिक समस्याओं को लेकर 10 नवंबर को राहुल गांधी के आवास पर अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन के बीच बैठक हुई थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान ने सीएम अशोक गहलोत को साफ तौर पर कह दिया है कि वे जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करें और सचिन पायलट के लोगों को इसमें शामिल करें। वहीं अब सचिन पायलट भी दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। कहा जा रहा है कि पायलट ने भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपना पक्ष और डिमांड रखी है। सचिन पायलट ने कहा कि जिन कांग्रेस नेताओं ने 5 साल बीजेपी शासन में धरने दिए, पद यात्राएं की, भूख हड़ताल की, लाठियां खाई, जेलों में गए और अपना व्यक्तित्व नुकसान कराया, मुझे लगता है कि उन सभी को सही पहचान और मान सम्मान देकर अगर हम आगे रख कर काम करेंगे तो अच्छा परिणाम आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं जरूरत है बदलाव करने की सरकार में, संगठन में, उसमें एआईसीसी और जो प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, वो बात कर उचित समय पर सही निर्णय लेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब 2 साल से कम का समय रहा है अगले चुनावों के लिए और हम लोग चाहते हैं कि हम पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ें, क्योंकि हमेशा राजस्थान में होता रहा है कि 5 साल सरकार कांग्रेस की रहती है, फिर 5 साल बाद भाजपा की आ जाती है और इस बार बहुत मजबूती से हम चाहते हैं संगठन को तैयार करें, वर्कर्स को मान सम्मान मिले, सबका पार्टिसिपेशन हो, सबकी भागीदारी हो, संतुलन हो, राज्य के अलग अलग हिस्सों का, सामाजिक जो हमारे तबके अलग अलग, उन सबको साथ लेकर चलें और ये परिपाटी तोड़ने का काम हम लोग करें। 23 के चुनाव के लिए अभी से हमें काम करना पड़ेगा और मैं समझता हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव भी 24 में होंगे, तो राजस्थान में सरकार रिपीट करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि सरकार और संगठन अगर मजबूती से काम करेंगे तो अवश्य हम कर पाएंगे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के साथ ही राजस्थान में लंबे समय से प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर अटकलें शुरू हो गई है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल पर फैसला हो जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत और अजय माकन ने इसके संकेत भी दिए हैं। वैसे सचिन पायलट 2018 में कांग्रेस की सत्ता मिलने के साथ से ही कह रहे हैं कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है उन्हें मान सम्मान मिलना चाहिए। बीते साल उनकी बगावत को भी इसी संदर्भ से जोड़कर देखा गया था, जब उन्होंने अपने समर्थित विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा जमा लिया था और गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। प्रदेश की सियासत में चर्चा है कि सीएम अशोक गहलोत दिल्ली में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के साथ मंथन के बाद अब अपने मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन करने के लिए राजी हो गए हैं। 200 विधायकों वाले राजस्थान विधानसभा में अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी गहलोत कैबिनेट में उनके सहित 21 मंत्री हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को गुजरात और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब का कांग्रेस प्रभारी जिम्मा दिया गया है। वहीं गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद का जिम्मा संभाल रहे हैं। ऐसे में एक व्यक्ति एक पद के फार्मूले के चलते गहलोत सरकार के इन तीनों मंत्रियों को मंत्री और संगठन की जिम्मेदारी में से एक को चुनना होगा। माना जा रहा है कि तीनों ही नेता मंत्री पद छोड़ सकते हैं। ऐसे में वो इस्तीफा देते हैं तो करीब 12 मंत्री पद खाली हो जाएंगे। गहलोत राजस्थान की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। वह कभी भी अपने मंत्रिमंडल की अधिकतम सीमा 30 को पूरा नहीं करेंगे। 2 से 3 मंत्रियों की जगह जरूर खाली रखना चाहेंगे, जिससे कभी भी असंतोष की स्थिति पनपने पर मंत्रिमंडल में शामिल करने का रास्ता खुला रह सके। ऐसे में कैबिनेट विस्तार में सचिन पायलट गुट के कितने नेताओं को मंत्रियों को जगह मिलेगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। वहीं पायलट की डिमांड सरकार में 5 मंत्री पद की है। इसके अलावा मलाईदार विभाग की मांग है, क्योंकि 2018 में पायलट ने जिन्हें अपने कोटे से मंत्री बनवाकर अच्छे विभाग दिलाए थे, वो सभी गहलोत खेमे से जुड़ चुके हैं।
इसलिए अब सुलह समझौते के फॉर्मूले में पायलट 5 मंत्री पद के साथ विभाग की बेहतरीन मांग कर रहे हैं, लेकिन गहलोत 3 मंत्री पद से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। गहलोत के पास बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों और निर्दलीय विधायकों को भी एडजस्ट करने की चुनौती है। ऐसे में देखना होगा कि पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सुलह समझौते का फॉर्मूला क्या तय होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।